नमस्कार, मैं कमल देगड़ा। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गीतांजलि हॉस्पिटल। ये जितने बड़े हॉस्पिटलों की बिल्डिंग है उतना ही बड़ा इनमें घोटाला और भ्रष्टाचार है। मैं इसलिए बात कर रहा हूं कि एक गरीब पेशेंट को भर्ती किया गया था और उसके दाहिने कान का ऑपरेशन करना था। और आप ताजुब करेंगे कि डॉक्टर एक ऐसी कौम होती है, ऐसे पढ़े लिखे लोग होते हैं जिनके हाथ में हमारे मरीज का या हमारे व्यक्ति का जीवन और मौत दोनों उसके हाथ में रहती है। उसके ऊपर एक बहुत बड़ा विश्वास किया जाता है। लेकिन इस गीतांजलि हॉस्पिटल ने, अभी तो ये शुरू हुआ है और इसने अभी से कई ऐसे कारनामे करने स्टार्ट कर दिए। एक मरीज का कान का ऑपरेशन होना था, दाहिने कान का ऑपरेशन होना था और बाएं कान का ऑपरेशन कर दिया। इन लोगों को और इन डॉक्टरों को शर्म नहीं आई। इतना डायग्नोस होता है, इतनी जांचें होती है और उसके बाद ये लोग दाहिने कान की जगह बाएं कान का ऑपरेशन कर देते हैं। और फिर खेल शुरू होता है परिजनों को और आम जनता को धमकाने का, डराने का। जब ये लोग इनसे बात करने की इन लोगों ने कोशिश की तो इन लोगों का पहले बात तो मिलना ही नहीं हुआ। रात को 1 बजे से ये लोग लगातार हॉस्पिटल प्रबंधन को, मैनेजमेंट को फोन कर रहे हैं, लेकिन कोई मिलने के लिए तैयार नहीं हुआ। और जब इन लोगों को पता चला कि अभी मीडिया ट्रायल होने की ओर है, क्योंकि इन लोगों ने बांखरोटा थाने में फोन किया, मौके पर पुलिस आई, FIR भी इन लोगों ने दर्ज करवा दी इस पूरे मामले को लेकर। लेकिन आप देखेंगे कि इतने बड़े हॉस्पिटल में ये लोग, आप मेरे पीछे दिन, सब किसानों के बेटे हैं, सब गरीब किसान हैं और यही सोचकर आते हैं कि कहीं ना कहीं जितना बड़ा हॉस्पिटल होगा, जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी, उसमें उतना ही अच्छा इलाज होगा। ये लोगों की सोच होती है, क्योंकि बेचारे गांव के लोग हैं, गरीब लोग हैं, कई लोग पढ़े लिखे भी कम होते हैं, तो उनको बिल्डिंग से ही ऐसा लगता है कि शायद बहुत अच्छा इलाज होगा। लेकिन इस गीतांजलि हॉस्पिटल ने जो इन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया है। अब दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा कारनामा करने के बाद अब सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं देगी, ना इन लोगों को न्याय मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े धनाढ़े लोग हैं, छोटा हॉस्पिटल है नहीं, इतना बड़ा हॉस्पिटल है। कहीं ना कहीं इन गरीब लोगों के कंधों के ऊपर इसकी नींव लगी है और इन लोगों को लूटा जा रहा है। क्योंकि नया हॉस्पिटल है, अभी शुरू हुआ है। इस हॉस्पिटल को अभी बहुत सी क्वेरी बाकी है, इसकी बहुत सी इसको अथॉरिटीज सरकार से लेनी है, मेडिकल विभाग से लेनी है। तो फ्री कैंप के नाम से ये लोगों को लाया जा रहा है इन हॉस्पिटल वालों के थ्रू और ऑपरेशन किए जा रहे हैं। और इसीलिए दाएं कान की जगह बाएं कान का ऑपरेशन कर दिया और ये कह दिया गया कि बाद में बाएं का भी कर देंगे, दाएं का भी कर देंगे। तो आप सोचिए कितने बड़े शर्म की बात है। यदि उस व्यक्ति की डेथ हो जाती तो शायद ये लोग ये भी कह देते कि शायद इसका समय पूरा हो गया इसलिए इसकी डेथ हो गई। तो आप देखेंगे कि कब तक ये मेडिकल लाइन में, कब तक ये घोटाले होते रहेंगे, कब तक लोगों की जान लेते रहेंगे। पूरी बात मैं उनके परिजनों से आपको बात करवा देता हूं कि आखिर क्या पूरा मामला था और किस बात को लेकर इतना ये बवाल हुआ, पुलिस बुलानी पड़ी, FIR दर्ज करवानी पड़ी। सर, क्या पूरा मामला था? सर जी, मामला ये है कि हमने पेशेंट को एडमिट करवाया था। राइट कान में उनके को दर्द था, दर्द की वजह से हमने यहाँ पे एडमिट करवाया। एडमिट करवाने के बाद में हमने जांचें करवाई, जांचें करवाने के बाद में हमने एडमिट करवा दिया। एडमिट करवाने के बाद में इन्होंने बोला कि आपके राइट कान में दिक्कत है, इसमें का ऑपरेशन होगा। तो हमने एडमिशन करवा दिया। शाम को एडमिशन करवाया, बोला सुबह 10 ऑपरेशन है 7 बजे। ठीक है, पूरी तैयारी राइट कान की हमारे से इस बारे में सब कुछ बताया गया कि हम राइट कान का ऑपरेशन करेंगे। पीछे के कान के बाल वाल सब कुछ काटे गए, वो भी राइट कान के काटे गए। बाद में हमें जब हम पता लगा, बाद में OPT से निकला। सुबह 7 बजे पेशेंट OT में गया था, शाम को 5 बजे बाहर निकाला। इतना बड़ा टाइम OT में, जो भी कान की एक छोटी सी सर्जरी के अंदर इतना बड़ा टाइम लग सकता है, तो पता नहीं क्या क्या होगा अंदर, पता नहीं उन्होंने क्या किया है क्या नहीं किया है। 7 बजे निकलने के बाद में हमारे पास इन्होंने बताया कि हमारे तो कान का ऑपरेशन ही लेफ्ट का कर दिया, होना राइट का था, कर दिया लेफ्ट का। सब कुछ राइट की है, उसके बाद में लेफ्ट का ऑपरेशन कर दिया। जब हम यहाँ पे आए, उनसे बात करना चाहे तो कोई हमें कोई जवाब नहीं देता है, संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं देता है। मैडम से, जिस दिन मैडम ने किया, डॉक्टर अंकिता सोनी मैडम है, उन्होंने ऑपरेशन किया है। उनसे बात की तो बोलती है कि मैंने तो मानवता के हक के ऊपर, उनका दूसरा कान भी खराब था इसलिए वो कर दिया, इसमें तो पहले से ही फंगस आ रहा था। अरे तो फंगस आ रहा था तो पहले फंगस का ट्रीटमेंट करते ना, पहले उसका क्यों नहीं किया, लेफ्ट का क्यों किया? मानवता आपको दिखानी थी तो उसके ट्रीटमेंट पे करती ना। भाई मैंने मानवता दिखा रही हूँ तो उसके ट्रीटमेंट में करो, ये थोड़ी मानवता है। बोलते कि नहीं, हमने तो लेफ्ट के लिए बोला था, लेफ्ट का हो गया, हमने कर दिया, अब हम कुछ नहीं कर सकते। उनके डिपार्टमेंट वाले से बोलते हैं कि हमने 1 बजे तक यहाँ बैठे रहे, उनको बोले कि आपके जो भी मैनेजमेंट वाला, उनसे हमारी बात करा दो कि क्या कारण है। हमें डराया धमकाया गया, बताया कि नहीं कुछ नहीं है। वहाँ के गार्ड वाले बोलते हैं हमें जाने नहीं देते हैं, कहीं मिलने नहीं देते हैं। मैं ऊपर जाता हूँ, फाइल को इन्होंने फाइल नहीं दिखा रहे हमें, फाइल को इन्होंने रात को 8 बजे से लेके अभी तक भी फाइल पेशेंट के पास नहीं है। पेशेंट का ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं। मेरे को बोलने के बाद में रात को 12 बजे तो पेशेंट का ट्रीटमेंट किया है इन्होंने, कुछ भी नहीं किया। आई थी जो वो फ्लूइड था,
एनबीएम पेशेंट रहता है उसके फ्लूइड लगाया जाता है कि उनको मुंह से नहीं दिया जाता, आईवी फ्लूइड दिया जाए। फ्लूइड भी उसके अभी तक भी स्टार्ट नहीं हुआ है। ट्रीटमेंट उन्होंने बाद में स्टार्ट किया। और उनके जो स्वामी जी है उनसे हमारी किसी ने बात करवाई थी, इनके जो रात को गार्ड वाले रहते हैं ना उन्होंने, तो वो बोलते हैं कि अभी तो मैं 20 किलोमीटर दूर हूँ। जब हम 50 किलोमीटर दूर से यहाँ आ सकते हैं तो 20 किलोमीटर दूर नहीं आ सकते कि वो? रात को हमें बोला सुबह आके हमारे से बात करना। यानी कि अगर उनके घर में किसी को कोई बीमार हो जाए तो वो ये सोचेंगे कि सुबह दवाई दिलाएंगे, ये थोड़ी होता है। लेकिन हम गरीब है ना, हमारी तो कोई सुनेगा नहीं यहाँ पे। और अभी हमें बिठा के बुला के बोल रहे हैं कि 15 दिन बाद में दूसरा कान का भी ऑपरेशन कर देंगे। तो कान का ऑपरेशन कर देंगे, इसका मतलब मरीज के दोनों कानों का ऑपरेशन, वो तो सुनने से बीमार हो गया, तो अगर कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार कौन रहेगा? ये क्या कहकर लाए थे ऑपरेशन के लिए? ये कह के लाए कि हम राइट का कान का करेंगे, इनका कैंप है। पता नहीं, हमें सुनने में आया कि इनकी कॉलेज की कोई मान्यता नहीं मिल रही है, इसलिए फ्री में कैंप कर रहे हैं। बार बार से एमपी यूपी से पेशेंट लेके आ रहे हैं। कल रात को भी मैंने 2-3 पेशेंटों से बात की है, एमपी से आ रखे हैं, लेकिन हमें 6 दिन हो गए ऐसे ही पटक रखा है, कोई काम नहीं कर रहा है। ये चीजें चल रही है सब कुछ। पुलिस का क्या कहना था? पुलिस का कहना था, हमने जैसे कंट्रोल रूम में फोन किया, हमने एफआईआर दर्ज की, पीसीआर वैन आ गई थी, पीसीआर ने आके हमें सब कुछ संतुष्ट करके फिर गए थे। जी। आपके पिताजी हैं, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले को लेकर? मेरे को यही कहना है कि सर वो मतलब कि ऑपरेशन पे ले गई, जी। पहले 3 घंटे मतलब कि 8 घंटे रख लिए अंदर। जी। तो फिर मैं देखा कि एक बार मैं मिल के भी आऊँ तो मिलने अंदर भी नहीं जा रहे थे, जी। जाने नहीं देते थे। फिर उसके बाद भी फिर मतलब कि फ्री कर दिए। वो बाहर लेके आए तो फिर बोले कि सॉरी, कोई बात नहीं, आराम से बोल, आप घबराने की जरूरत नहीं, आप तो बोलो, मैं ना आपके साथ। हाँ मतलब कि जो जांच वाँच तो हाँ वो जांच। पेशेंट का रामलाल वर्मा, और कहाँ रहते हैं? डाणे राजपुरा बगरू के पास में। आपका क्या नाम है? गणेश वर्मा। आप क्या लगते हैं? बेटा है। तो आप देखिए, ये सब कुछ जांचें हैं, इसमें कोई कोताही नहीं है। सब कुछ हम पहले सबूत लेकर अभी ये बात करते हैं, और सबूत लेके ही ये बात कर रहे हैं, क्योंकि ये तो दनाड़े लोग हैं। ये तो हमारे ऊपर भी अटैक करवाते हैं, क्योंकि जब इनको लगता है कि हमारी दुकान बंद होने वाली है तो कहीं ना कहीं ये लोग फिर गुंडों का सहारा लेते हैं, सरकार का सहारा लेते हैं। इसीलिए तो आज 25-25 मुकदमे झेल कर भी इन आम जनता के लिए हम लोग खड़े हैं। यदि मीडिया नहीं हो, पुलिस नहीं हो, तो शायद मुझे लगता नहीं है कि ये लोग शायद आम जनता के जो पेशेंट आए उन पेशेंटों को ठीक करके वापस घर भी भेजें, या हो सकता है उनको मारकर उनकी किडनियां निकाल लें, क्योंकि बहुत बड़े बड़े रैकेट चलाए जाते हैं इस मेडिकल लाइन में। और ऐसे जो लोग हैं, आप देखिए कितना बड़ा हॉस्पिटल बनाया गया है, और आम जनता को कहीं ना कहीं जब ये बाजार में एक खबर चली थी कि एक 1000 बेडेड हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, सेमी गवर्नमेंट हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, और उस हॉस्पिटल में अभी तो शुरू ही नहीं हुआ, और उससे पहले अब तक ये 5वां केस है जो इन लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा कर दिया गया। तो आप सोचे आने वाले समय में जब यहाँ पैर रखने के लिए जगह नहीं होगी, इतने पेशेंट आएंगे, तो ये लोग कितना बड़ा घोटाला करेंगे, कितने लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। अब देखना यह है कि इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी क्या कहते हैं। क्या वो इस और भी, ये इतने बड़े लोग हैं, इतने बड़े ये कॉर्पोरेट हाउस हैं, तो क्या इनके ऊपर ये कार्रवाई करेंगे, या चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर जो बैठे बैठे ये कहते हैं कि ये जो हमारी जो जनता है ये हमारी माई बाप है। तो अब देखना है कि इस माई बाप जनता के लिए आप इसमें कोई कार्रवाई करते हैं, या फिर इस मुद्दे को दबाकर इन लोगों के ऊपर ही कार्रवाई कर दी जाती है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि आखिर इस पूरे मामले को लेकर होता क्या है। हमने कई जो हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के लोग उनसे भी बात करने की कोशिश की, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। ये तो आम जनता है जो कहीं ना कहीं बेचारी डराए धमकाने के बाद भी इस मैदान में खड़ी है, इस हॉस्पिटल के सामने खड़ी है, और ये इस खबर चलाने के लिए कहीं ना कहीं इन लोगों ने हिम्मत की है। पुलिस का जो रवैया था बहुत अच्छा रवैया था, पुलिस इन लोगों को संतुष्ट करके गई है। बागरोटा थाना क्षेत्र का ये मामला है, और इतनी बड़ी बिल्डिंग है, आप देखिए क्या ये लोग किस तरीके से पेशेंटों को ठीक कर पाएंगे। इससे अच्छा तो फिर छोटे हॉस्पिटल ठीक है, जो कम से कम उनसे सीधा मिला तो जा सकता है, डॉक्टर से बात तो की जाती है। और ये जो डॉक्टर मैम है, अभी तक भी बात नहीं हुई, मैडम हमारे सामने ही नहीं आई। मतलब मैडम हमारे सामने ही नहीं है, अभी तक बोल रहे हैं तो भी बोल रही है कि नहीं नीचे आओ बात करो। अभी तक मैडम सामने नहीं आई, सामने आने के लिए ही तैयार नहीं है वो तो। जी भाई वो सामने आए तो हमें बताए तो सही ना क्या बात है, सामने ही नहीं आ रही है सब कुछ। और सब कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, दूध का दूध है, पानी का पानी, राइट कान का पूरा वो सब कुछ है। राइट कान के लिए लिखा रखा है, चीफ कंप्लेंट आ गई, कोरोनिक राइट ईयर पेन डिक्रीज। जब राइट पेन के लिए एडमिट किया है और बाद में ऑपरेशन लेफ्ट कान का कर रहे हैं, तो ये कहाँ का न्याय है? जी ऐसे तो लोगों को मारेंगे ये तो आप तो क्या आपको क्या लगता है गीतांजलि हॉस्पिटल में आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। गीतांजलि हॉस्पिटल में तो भूल के भी नहीं है। अगर इस छोटे से काम में अगर इतना वो कर दिया, तो मान लो कि किसी की दूसरी कोई बीमारी है, पेट की कोई सर्जरी है, तो उन्होंने पता नहीं क्या करेंगे। किसको पता है? अंदर का किसी को पता रहता है कि ये तो दिखता हुआ था अपना कि भाई उन्होंने ऑपरेशन कान का करना था, कान में हो गया। अगर अंदर का कोई ऑपरेशन हो गया, मान लो कि हमारे पथरी है, पथरी को निकालना है, पथरी की जगह उन्होंने दूसरा निकाल दिया, तो किसको पता है अंदर का क्या होगा क्या नहीं है।
भाई अपन तो नहीं है ना, ये तो दिखने वाली चीज है जो दिख गई। अगर अब यही दिखने वाली चीज नहीं होती तो हमें क्या पता लगता, किसी को कोई पता नहीं लगता है। अब देखना यह है कि राजस्थान की संवेदनशील सरकार जो ये कहती है कि संवेदनशील सरकार है, आम जनता की सरकार है, अब देखना यह है कि इन मेडिकल माफियाओं के खिलाफ, इन कॉरपोरेट के खिलाफ चिकित्सा विभाग और सरकार के मुख्यमंत्री, क्योंकि वो भी एक किसान के बेटे हैं, कहते हैं कि वो भी गरीब के बेटे हैं, सीएम डायरेक्ट सीएम बने, उनको खुद को भी पता नहीं था। तो सीएम साहब आपसे निवेदन है कि आप इन गरीबों का दर्द समझ सकते हैं, क्योंकि आप भरतपुर के देहाती इलाके से आते हैं, किसान के बेटे हैं। तो अब देखना है कि आप इन कॉरपोरेट में मिल जाते हैं या इन लोगों को सहूलियत देकर इन लोगों को कहीं ना कहीं सजा मिलती है या यूं ही फिर लिपापोती कर दी जाती है। सहयोगी नंदलाल शर्मा के साथ कमल देगड़ा, जयपुर। हाँ, क्या करें? ऐसे तो मैडम पता नहीं क्या क्या करेगी जी, मैडम का इस्तीफा रद्द करो ना, जो मान्यता है उसको, वो डिग्री है वो रद्द करो। आज तो इन्होंने इतना सा काम किया, बाद में पता नहीं क्या क्या करेगी मैडम। तो आप देखिए ENT स्पेशलिस्ट जो मैडम है, इतने बड़े हॉस्पिटल में अंकिता सोनी सेवाएं दे रही है और उसको ये पता नहीं कि कौन से कान का ऑपरेशन करना और कौन से कान का ऑपरेशन कर दिया जाता है।